अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। लोगों को जब समझाया जाता है कि जिसको तुम वली अल्लाह समझते हो उसकी कब्र के पास पहुंचकर इस कदर खौफजदा और बदहवास क्यों हो जाते हो कि कभी कब्र के पास झुके जा रहे हो, कभी कब्र को हाथ लगाकर उसकी खाक बदन पर मलते हो, कभी उसका तवाफ करते हो, कभी हाथ बांधे उसके पास अपनी बेताबियां बयान कर रहे होते हो, कभी साहबे कब्र की ढाई देते हो, कभी नज़र और न्याज और चढ़ावे पर उतर आते हो, कभी मनते मानते हो कि औलाद हो जाए तो ये नज़र करूँगा, बीमारी चली जाए तो ये खिदमत बजा लाऊंगा, वापस होने लगते हो तो उल्टे पैरों चलते हो कि कब्र की तरफ पीठ ना होने पाए। कब्र के करीब या दूर जहाँ से भी गुजरो कब्र का रुख करके सलाम करते हो और उसमें बरकत जानते हो, और ऐसा ना करने पर सख्त मुश्किल में पड़ जाने का डरका तुम्हें लगा रहता है। औलाद हो तो नहला दिला कर लाते हो और फर्श पर डाल देते हो। दूल्हा को निकाह के वास्ते ले जा रहे होते हो तो पहले कब्र पर हाजिरी देते हो। आखिर ये सब क्यों करते हो? क्या ये गैरुल्लाह की परस्तिश और पूजा नहीं है? और क्या किसी एक वली अल्लाह ने भी इस बात का हुक्म दिया है? वली अल्लाह तो नमाज़ें पढ़ने वाले, रोज़े रखने वाले, अल्लाह से डरने वाले और अल्लाह ही को पकाने वाले होते हैं। वो ये बात कैसे पसंद कर सकते थे कि तुम ये काम करने की बजाय उनको पकाड़ो और उनसे मदद भी मांगो। अजीब बात यह है कि जब उन नासमझों से कहा जाता है कि तुम ही बताओ कि क्या कोई ईमानदारी और अल्लाह ताला से डरने वाला इन बातों का हुक्म दे सकता है जो तुम आज करते हो, तो जवाब मिलता है कि हम ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि हम गुनाहगार लोग हैं। हमारी पहुंच अल्लाह के दरबार तक कहाँ, और ये अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, हम उनको खुश करके अल्लाह के यहाँ अपना वसीला बनाते हैं ताकि हमारी बात वहाँ तक पहुँचा दे। आखिर दुनिया में बादशाह तक पहुँचना होता है तो क्या दरबारियों और वज़रा को वसीला नहीं बनाया जाता? ये बिल्कुल वही बात है जो अरब के लोग इस वक्त कहा करते थे जब उनको टोका जाता था कि एक मालिक को छोड़कर तुम दूसरों के पास क्यों जाते हो। अल्लाह ताला कुरान में उनका नक्शा यूं पेश फरमाता है। सूरत अल-ज़मर आयत नंबर 3 में तर्जमा है, रहे वो लोग जिन्होंने उसके सिवा दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं, वो अपने इस फाल की तौजीह ये करते हैं कि हम तो उनकी इबादत सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह तक हमारी रसाई करा दें, और कभी यूँ कहते हैं। सूरत यूनुस आयत नंबर 18 का तर्जमा है, ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिशें हैं। सच है, दुनिया भर के लोग हमेशा से यही कहते आए हैं कि हम दूसरी हस्तियों की इबादत उनको खालिक समझते हुए नहीं करते। खालिक तो हम अल्लाह ही को मानते हैं और असल मबूद उसी को समझते हैं, लेकिन उसकी बारगाह बहुत ऊंची है, वहाँ तक हमारी रसाई भला कहाँ। इसलिए हम इन बुज़ुर्गों को वसीला बनाते हैं ताकि ये हमारी दुआएं और इल्तिजाएं इस तक पहुँचा दें और हमारे सिफारशी बने। काश उन्हें मालूम होता कि अल्लाह ताला का मामला दुनिया के बादशाहों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया के बादशाहों को तो सवाल करने वाले के हालात और ज़रूरियात का कुछ इल्म नहीं होता, मगर मालिकुल मुल्क इस नक्श से पाक है। वो तो हर इंसान के दिल की बात तक वाकिफ़ है। उसको उसकी ज़रूरत नहीं कि उसका कोई वज़ीर उस तक खबर पहुँचाए तब उसे मालूम हो। दुनिया के बादशाहों की तरह वो अपने सरदारों और वज़ीरों के झुरमट में नहीं रहता कि जब तक कोई सरदार या वज़ीर उठकर सिफारिश न करे वो किसी की अर्ज़दाश्त सुनने पर राज़ी मंद ना हो। और न वो दुनियादारी बादशाहों की तरह कुतन मजाज और गुस्सावर है कि किसी साइल को खदम अदब का ज़रिया छोड़कर बराह रास्त उसकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करने का याराना ना हो। इसलिए अल्लाह ताला ने वज़ीर और बादशाह किस्म की गलत मिसालें बयान करने से कुरान में मना फरमाया है और बतलाया है कि मैं हर बात का इल्म भी रखता हूँ और अपने बंदों के लिए अर्हम अल राहिमीन हूँ, दूसरे ऐसे नहीं हैं। सूरत अल-नहल आयत नंबर 74 तर्जमा है, बस अल्लाह के लिए मसाले न करो, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। मालिक हकीकी का हाल तो ये है कि वो इंसान से उसकी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह फरमाता है,
سورۃ الکاف آیت نمبر 16 میں ترجمہ ہے، اور ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں جو باتیں اس کے جی میں آتی ہیں اور ہم اسے اس کی خیر سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ رہے دوسرے تو ان کو اپنے پکارنے والوں کی پکار کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ پہنچانا، سفارش کرنا تو بعد کی بات ہے، یہ قرآن کریم کا اصل مسئلہ ہے۔ پہنچانے والا سمجھنے والوں کا مشرک کہا ہے۔ ابو جہل کا سب سے مضبوط عقیدہ بھی تھا اور یہ عقیدہ آج بھی ہے۔